Hello students, this is the part second of the chapter 8 दिल्ली ड्यूरिंग द मेडवेल पीरियड। दैट इज द दिल्ली सल्तनत चल रही थी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज अपन ने पढ़ी। लास्ट डायनेस्टी पढ़ी जो अपने रेडी की थी, कौन सी स्टडी की थी वो खिलजी डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट वन है तुगलक डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी आई। इसमें देखो, इसमें जियासुद्दीन तुगलक फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी। ध्यान रखना है, रूलर रहे हैं ये दिल्ली डायनेस्टी के, तुगलक डायनेस्टी। ओके, तो जियासुद्दीन तुगलक फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी 4 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। जो खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर थे, उसके 4 ईयर बाद इन्होंने तुगलक डायनेस्टी इस्टेब्लिश की। और इसका जो टाइम पीरियड रहा अप्रोक्स 1320 से 1440 उसी तक इसका टाइम पीरियड रहा तुगलक डायनेस्टी इसका, तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है, उसके बाद एक दो डायनेस्टी और भी आई इसमें दिल्ली सल्तनत में। ओके, अब कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है इसकी, लाइक द डाक चौकी। डाक क्या होती है? पोस्टल होता है। तो पोस्टल सर्विस इसमें स्टार्टिंग हुई। ठीक है, वाज स्टार्टेड इन दिस टाइम। इस टाइम पे डाक चौकी पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुई। द लेटर वाज कैरिड बाय द हॉर्स राइडर्स। ठीक है, हॉर्स राइडर्स होते वो लेटर्स लेके जाते थे। डाक सर्विस स्टार्ट हुई। पोस्टमैन वर रेफर्ड टू एज द हलकारो। पोस्टमैन को क्या बोलते थे? हलकारो बोलते थे। ठीक है, at that time refers to Swarashtra in the Rashda to know more about the हलकारो। ओके, ये कुछ रेफरेंस कर रहे हैं अपन को हलकारो के बारे में जान के, इंफॉर्मेशन के लिए आपको ध्यान रखना है। पोस्टमैन को हलकारो बोलते थे। दैट्स थिंग। नेक्स्ट वन है मोहम्मद तुगलक बिकम द सुल्तान आफ्टर द जियासुद्दीन। जियासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद तुगलक वहाँ के किंग बने दिल्ली के। मैनी ऑफ द डिसीजन देट वर क्रिटिसाइज। तो बहुत सारे जो डिसीजन तुगलक ने लिए वो अच्छे नहीं थे, तो क्रिटिसाइज हुए वो, उनको प्रोटेस्ट किया गया, उनके खिलाफ बोला गया। हालांकि वो राजा थे, उनके खिलाफ कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन जो राइटर्स होते हैं उन्होंने लिखा कि कुछ पॉलिसीज अच्छी नहीं थी। अमंग दीज टू मेन प्लान्स वर द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो एक तो इन्होंने दिल्ली टू दौलताबाद अपनी सिटी चेंज कर ली, कैपिटल चेंज कर ली। ओके, और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉपर करेंसी को। तो ये ध्यान रखनी है, कौन सी करेंसी इंट्रोड्यूस की? कॉपर करेंसी। और कहाँ से कहाँ? दिल्ली टू दौलताबाद। किसने कैपिटल शिफ्ट की? अपनी मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है, ध्यान रखना। ड्यूरिंग द मोहम्मद तुगलक राइन, उसके जो टाइम था मोहम्मद तुगलक का, ठीक है, एक अफ्रीकन ट्रेवलर हुए इबन बतूता। याद रखना, इबन बतूता एक अफ्रीकन ट्रेवलर हुए किसके टाइम पे? मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। ठीक है, तो ओके, ओके, अफ्रीकन ट्रेवलर फ्रॉम द तंजीर बिलोंगिंग टू द हब्सी ट्राइब्स। कुछ जो ट्राइब्स पॉपुलेशन हुआ करती हैं वहाँ से बिलोंग करते थे ये। विजिटेड द इंडिया, उस टाइम पे विजिट किया इन्होंने। कि अपन को नाम ध्यान रखना है, इबन बतूता अफ्रीकन ट्रेवलर्स थे, वो मोहम्मद तुगलक के टाइम पे यहाँ पे इंडिया आए थे। तो उन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइजिंग सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन, ही हैज़ रिटन दैट द मोहम्मद शाह's रूल वाज इन द अमलगेशन ऑफ द बोथ गुड एंड बैड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़। उन राइटर्स जो ट्रेवलर थे उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है हुआ है कि इनकी जो पॉलिसीज़ थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जो किंगडम चलाते थे, तो अच्छी भी थी और बुरी पॉलिसी, दोनों का मिश्रण था। अमलगेशन मतलब मिक्सचर होना। ठीक है, तो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट। ओके, तो कुछ पॉलिसी अच्छी हुई, टैक्स वगैरह ये चीज़ें हैं, कॉइन वगैरह स्टार्ट किए, तो कुछ पॉलिसी अच्छी थी, कुछ पॉलिसी ठीक नहीं थी। दैट्स द थिंग। एक तुगलक डायनेस्टी हुई 1414 तक हुई अब दिल्ली पे। अब देखो उसी टाइम पे इंडिया में, ठीक है, कुछ स्टेट अलग से इंडिपेंडेंट थे, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे, वो दिल्ली सल्तनत के अंडर में नहीं आते थे वो। ठीक है, तो साउथ एरिया में एक किंगडम हुआ, विजयनगर किंगडम। ठीक है, हिंदू किंगडम हुआ एक विजयनगर किंगडम साउथ एरिया में दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। ओके, ठीक है, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड देयर वर अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश अथॉरिटी ओवर द साउथ इंडिया। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट रूलर टू लॉन्च एन अटैक। इन्होंने साउथ इंडिया में भी अपना एक्सटेंड करना चाहा दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, बट वो फेल हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था साउथ इंडिया में। ही कैरिड अवे इनॉर्मस वेल्थ फ्रॉम द देवगिरी। उन्होंने लूट के ले गए देवगिरी से बहुत सारी, जो वहाँ का खजाना होता है वो लूट के ले गए। इसके अलावा मालिक काफू डिस्ट्रॉयड द किंगडम ऑफ वारंगल। बहुत सारे जो वारंगल आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश एरिया है वारंगल, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय किया गया।
कंडीशन ऑफ द साउथ इंडिया वर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मोहम्मद तुगलक, और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे वर्स कंडीशन हो गई साउथ इंडिया की। उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली द हिंदू एम्पायर ऑफ विजयनगर एंड बहमामी, दो सल्तनत हुई यहाँ पे। एक तो हिंदू एम्पायर दोनों साउथ में थी, विजयनगर लास्ट साउथ में था, उससे ऊपर थोड़ा बहमानी था, बहमानी सल्तनत और विजयनगर सल्तनत, हिंदू सल्तनत हुई है। विजयनगर एंड बहमानी सल्तनत वर established in the South India. After a defeat of the ruler of the Warangal, the two brothers of the Jadhav clan, Jadhav डायनेस्टी के थे, हरिहर एंड बुक्का, याद रखना है हरिहर एंड बुक्का दो ब्रदर्स रहे, इन्होंने विजयनगर इस्टेब्लिश द विजयनगर किंगडम अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ द स्वामी विद्यारण्य के अंडर में इन्होंने इस्टेब्लिश किया विजयनगर साउथ में। तो कब किया इसका इस्टेब्लिश? 1336 सी में इसका इस्टेब्लिशन हुआ, ध्यान रखना है। और कौन सी रिवर के साउथ में? तुंगभद्रा रिवर है उसके पास, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर है इन द साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर इन द 1336, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर ध्यान रखना है। कब हुआ? 1336 में विजयनगर किसने किया? हरिहर एंड बुक्का। Within a short period of 8 years, the kingdom was extended from the river Tungabhadra to कन्याकुमारी। और छोटे ही टाइम में 8 ईयर्स में इन्होंने अपने जो इंडिया है इसका पूरा हिस्सा साउथ का, इतना हिस्सा इसका अप्रोक्स उसमें एक किंगडम में अपने में कर लिया, विजयनगर किंगडम में कर लेना कन्याकुमारी तक। बुक्का असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हरिहर, हरिहर के बाद बुक्का ने उसको थ्रोन को चलाया। ही डिसेंडेड बिंग वीक, अ न्यू डायनेस्टी केम टू पावर। और धीरे धीरे वो उसकी मौत के बाद भी जो आगे रूलर्स आए वो थोड़े वीक हो गए, तो डायनेस्टी थोड़ी वीक हो गई। उसके बाद एक आए कृष्णदेव राय वाज ए पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, एक अच्छी पावरफुल रूलर हुए कृष्ण डायनेस्टी, ठीक है, नई डायनेस्टी थी ये आफ्टर हरिहर बुक्का और उसके जो डिसेंडेंट्स हुए उनके बाद आने वाले रूलर्स थे। उसके बाद कृष्णदेवराय's रूल फ्रॉडिस इन द साउथ इंडिया, ही हैड गुड रिलेशन विद द यूरोपियंस, याद रखना यूरोपियन के साथ किसके अच्छे रिलेशन थे? कृष्णदेवराय, ओके। और इन्होंने कुछ कैनाल्स वगैरह का भी कंस्ट्रक्शन किया, एक इंजीनियर्स थे योमक नाम से, तो उन्होंने उनकी हेल्प से कैनाल वगैरह कंस्ट्रक्शन किया। फॉरेन ट्रेवलर्स हु विजिटेड विजयनगर हैव अप्रिशिएट इट्स ग्रैंडियर, जो उनका अच्छा अप्रिशिएट किया कैसे विजयनगर एक अच्छा था कृष्णदेवराय के रेन में, तो उनका जो शोभा थी, उनकी जो प्रॉस्पेरिटी थी, ग्रैंडियर था उनका, तो उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया गया। देयर वर ग्रैंड टेम्पल्स एंड फोर्ट्स इन द किंगडम, द ग्लोरियस स्टेट वाज डिस्ट्रॉयड इन द बैटल ऑफ द तलीकोटा। बैटल हुआ तलीकोटा, कुछ जो तलीकोटा की बैटल हुई थी जिसमें ये विजयनगर और जो बाकी एक और उसमें कुछ अलग से किंग्स हुए, उनके बीच बैटल हुई थी, तो इसमें फिर ये डिस्ट्रॉय हो गया इसमें, ठीक है। देखो बैटल्स होती थी और उसमें डिस्ट्रॉय होते थे किंगडम, ऐसी कोई वो नहीं है, दैट्स द थिंग, ओके। अब एक इसमें नाम आया था बहमानी सल्तनत, ये विजयनगर के साथ वाली सल्तनत है, ठीक है। द आमिर इन द डेक्कन रेबल्ड, और हसन वन ऑफ द एपिसेट आमिर, जो वहाँ के आमिर हुए, जो वहाँ के लोग हुए, जो बड़े लोग होते थे, ठीक है, रिच पीपल्स होते थे और जिनकी ज़्यादा पावर हुआ करती थी, जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हुआ करते थे, उन्होंने डेक्कन एरिया है, डेक्कन मतलब ये साउथ एरिया का पार्ट होता है कर्नाटक साइड का, वहाँ पे उन्होंने रेबल किया, अपने विद्रोह कर दिया, रेबल कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया अपने जो भी वहाँ पे किंगडम था। तो उनमें से एक हुए हसन, वन ऑफ द एपिसेंट आमिर बिकम द सुल्तान ऑफ एंड फाउंडेड द बहमानी सल्तनत, ये अच्छे पावरफुल हुए, ठीक है, और उन्होंने बहमानी सल्तनत फाउंड की, ठीक है। इसके बाद आए महमूद गावन वाज ए कैपेबल मिनिस्टर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बहमानी सल्तनत, ये एक अच्छे मिनिस्टर थे महमूद गावन। ही ओन मेनी टेरिटरीज एंड एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द बहमानी किंगडम, इन्होंने बहमानी किंगडम को अच्छा बढ़ाया। द पावर ऑफ बहमानी सल्तनत वीकेंड आफ्टर हिज डेथ, और उनकी जब डेथ हुई उसके बाद तो वीकेंड हो गई। देयर वर फ्रिक्वेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द विजयनगर और बहमानी किंगडम, और विजयनगर और बहमानी किंगडम इनके बीच कन्फ्लिक्ट हुए, ओके। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द बहमानी सल्तनत मैनी ऑफ द प्रोविंसेस बिकेम इंडिपेंडेंट अमंग दीज, ओके। तो बहमानी सल्तनत तो डाउनफॉल हो गया उसका, कम, ठीक है। उसके बाद भी कई इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुए, प्रोविंसेस हुए,
उनमें से कुछ हैं बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बेरर, बीडर बिकम द एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम्स। वो इंडिपेंडेंट किंगडम्स हुए अपने अपने वहाँ पे जो पावरफुल हुए, उन्होंने अपने यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया। तो ऐसे कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम भी हुए उस टाइम पे, जो न तो दिल्ली सल्तनत के अंडर में नहीं थे, किसी के अंडर में नहीं थे वो। ओके, और विजयनगर एक अच्छा एम्पायर हुआ इसमें से। नेक्स्ट लास्ट आता है इसमें एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ओके, देखो अभी अपन ने देखा तुगलक डायनेस्टी 1414 तक दिल्ली तक, विजयनगर ये सब उसके पैरेलल में चल रहे थे अपन, ठीक है। अब इसमें 1440 तक तुगलक डायनेस्टी हुई, उसके बाद एक डायनेस्टी आई, इसमें उसका है नहीं, 1440 से 1451 तक एक डायनेस्टी हुई, इसमें हुई सैयद डायनेस्टी, ठीक है। सैयद डायनेस्टी के कुछ किंग्स हुए जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में स्टार्ट किया, और उसके बाद में एक लास्ट डायनेस्टी आई थी, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में 1451 से 1526, ठीक है, वहाँ तक उन्होंने अपना 51 से 1526 तक इन्होंने अपना रूल किया, लोधी डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी ने 1440 से, याद रखना, और 1451 तक अप्रोक्स इन्होंने किया, ठीक है। और लोधी डायनेस्टी स्टेब्लिश हुई 1451 में। आगे आएगा इसमें, देखो फिरोज शाह तुगलक असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द मोहम्मद तुगलक। फिरोज शाह तुगलक हुए मोहम्मद तुगलक के बाद। हाउएवर फ्रॉम द टाइम ऑनवर्ड दिल्ली सल्तनत बिगेन टू वीकेंड। तो तुगलक के टाइम पे ये वीकेंड होने लग गई थी वो, तो ठीक है। उसके बाद भी कुछ डायनेस्टीज हुई। रेन ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑल विटनेस द इन्वेजन एंड द प्लंडर ऑफ द दिल्ली बाय द तैमूर। तैमूर एक किंग हुए, इन्होंने अटैक वगैरह किए गए, ठीक है, आक्रमण किए, उस पर अटैक किया गया तुगलक डायनेस्टी के दौरान। द गवर्नर ऑफ द लाहौर खिज्र खान टुक एडवांटेज ऑफ द चाओस एंड एस्टेब्लिश द सैयद डायनेस्टी इन द दिल्ली। और खिज्र खान हुए, इन्होंने सैयद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया दिल्ली में, ठीक है। जो यहाँ पे प्रॉब्लम हुई दिल्ली में, चाओस मतलब होता है अराजकता फैलना, ठीक है, अशांति फैलना, वो चीज़ें। उस टाइम पे खिज्र खान लाहौर के थे, गवर्नर ऑफ लाहौर, तो उन्होंने उस साइड के थे वो, यहाँ पे सैयद डायनेस्टी इस्टेब्लिश की 1414 के अप्रोक्स। उसके बाद अथॉरिटी ऑफ दिस सुल्तान वाज लिमिटेड टू द राइट अराउंड द दिल्ली इन, बट इनका जो किंगडम था वो छोटा होता गया है ना। इन 1451 इन अफगान लीडर सरदार बहलोल, कौन, बहलोल लोधी आएगा ये, बहलोल इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लोधी डायनेस्टी इन द दिल्ली। 1451 में बहलोल ने लोधी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की, ठीक है। हिज सन सिकंदर लोधी असेंडेड थ्रोन आफ्टर दिस। उसके सन हुआ सिकंदर लोधी, वो उसके बाद राजा बना। टफ द सिकंदर लोधी हैड द क्वालिटी ऑफ द गुड रूलर्स, ही लेक रिलीजियस टॉलरेंस वगैरह। देखो सिकंदर लोधी एक अच्छे रूलर्स के रूप में बताया गया है हिस्ट्री में, कि वो रिलीजियस टॉलरेंस वगैरह इन सबको नहीं मानते थे, रिलीजन्स वगैरह को ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करते थे, ठीक है। मतलब वो सभी रूलर्स सभी रिलीजन्स को अच्छा मानते थे। दैट्स द थिंग। A struggle for the throne began after his death, in the which Ibrahim Lodi defeated his elder brother and became the ruler of the Delhi. उसके बाद इब्राहिम लोदी जो उनका भाई था सिकंदर लोदी का, उन्हीं ने वहाँ का थ्रोन ले लिया। इसके बाद द आमिर्स वर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंट एटीट्यूड, देयर वर रेबेलियन इन द किंगडम अगेंस्ट हिज रूल। तो इब्राहिम लोदी हुआ तो अच्छा रूलर नहीं हुआ, वो उसके पॉलिसीज, जो आमिर्स थे वहाँ के जो लोग थे बड़े बड़े मेन जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स थे, उन्होंने उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसको अगेंस्ट किंगडम के अगेंस्ट रेबेलियन कर दिया, मतलब उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चालू कर दिया। फिर एक बाबर काबुल का एम्परर था ये, ठीक है, इसने दिल्ली पे उस टाइम पे फिर अटैक कर दिया। ही डिफीटेड द इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत, याद रखना है, बैटल ऑफ पानीपत 1526 में किसने, बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया, हरा दिया, और मुग़ल एम्पायर उसने इस्टेब्लिश किया उसके बाद, ठीक है, जो अप्रोक्स 200 ईयर्स तक चला। तो मुग़ल एम्पायर कब इस्टेब्लिश हुआ, 1526 सी में। किसने किया, बाबर ने। किसको हराया, इब्राहिम लोदी को। कौन से बैटल में, बैटल ऑफ पानीपत में, ध्यान रखना है। इसके बाद बाबर डायनेस्टी स्टार्ट होती है, जो कि आपके नेक्स्ट उसमें आएगी नेक्स्ट सेमेस्टर में, बाबर डायनेस्टी, ठीक है। बाबर डायनेस्टी नहीं, मतलब मुग़ल, बाबर ने स्टार्ट किया था, मुग़ल एम्पायर बोलते हैं उसको, मुग़ल डायनेस्टी बोलते हैं, जिसमें अकबर, ठीक है, वो शाहजहाँ, ये सब आते हैं उसमें। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। दैट्स द थिंग, दैट्स द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।